CNN टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और यह 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और इस वजह से कई बार कार्यवाही को पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। दिल्ली में संसद में आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है, जहां कई विधेयकों और मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ और 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। 2 बजे सदन चालू हुआ तो विपक्ष ने फिर से हंगामा किया और लोकसभा को 3:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 3:30 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद केंद्रीय संचार एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन टैपिंग को लेकर सरकार की ओर से जवाब दिया। हंगामे के बीच ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जासूसी के आरोप पूरी तरह से गलत है। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा कि विपक्ष के सदस्य जनहित के मुद्दों को उठाए। इसके बाद उन्होंने सदन को अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के नेता मंत्री बने हैं और नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया गया। मोदी ने राज्यसभा में भी यह बात कही। राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि विपक्ष ने हंगामा किया और नए बने मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई का आधिकारिक रूप से जीवंत प्रसारण आज से शुरू कर दिया है। इस तरह गुजरात हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा हाईकोर्ट बन गया है जो आम जनता के लिए सुनवाई का जीवंत प्रसारण कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने 17 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट की सुनवाई के जीवंत प्रसारण का आरंभ कराया था, जो आज से नियमित रूप से शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के 18 कोर्ट टीम की स्ट्रीमिंग को कई लोग लाइव देख रहे हैं। हाईकोर्ट के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। हालांकि लोग जनहित याचिका जैसे मामले की सुनवाई को लाइव देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वही एजुकेशन के किसी मामले या किसी धार्मिक मामले की सुनवाई में लाइव व्यूअर्स की संख्या 3 से 4 हज़ार तक पहुंच रही है। गत 26 अक्टूबर को गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट की सुनवाई का प्रायोगिक तौर पर लाइव प्रसारण किया जाता रहा है। गत 26 अक्टूबर से गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट की सुनवाई का प्रायोगिक तौर पर लाइव प्रसारण किया जाता रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग फिजिकल कोर्ट शुरू होने पर भी जारी रहेगी। इससे लोग घर बैठे कोर्ट की सभी कार्यवाही, दलीलें, फैसले देख और सुन सकेंगे। कोरोना केस घटने पर सरकार ने 12वीं कक्षा की स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षा की स्कूल भी खोलने की मांग स्कूल संचालक कर रहे हैं। देश भर के साथ साथ गुजरात में भी कोरोना केस लगातार घटे हैं। ऐसे में गुजरात स्वनिर्भर स्कूल संचालक मंडल 12वीं के साथ साथ 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षा के स्कूल भी खोलने की मांग कर रहे हैं। वडोदरा के निजी स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी नवनीत मेहता को आवेदन सौंपकर स्कूल खोलने की इजाजत मांगी है। આજે ખાસ કરીને વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન ઉપસા એની સાથે સંકળાયેલા જેટલા ખાનગી અને સ્વનિર્ભર શાળાઓના સંચાલકો છે એ આજે ધોરણ 9, 10 અને 11 આ 3 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને ઓફલાઈન શિક્ષણ સારી રીતે મળી શકે એને ધ્યાનમાં રાખી અને એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે। આવેદનપત્ર આપવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એવો છે કે જેટલા વિદ્યાર્થી છે જે ઓફલાઈન જો શિક્ષણ મેળવવા માગતા હોય વાલીની સંમતિ સાથે અને SOP ને ધ્યાનમાં રાખીને 3-4 બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી અને જો જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી આ આવેદનપત્રને શિક્ષણ વિભાગ સુધી પહોંચાડે અને વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં જો ટૂંક સમયમાં નિર્ણય લેવામાં આવે મને લાગે છે જ્યારે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની જે બોર્ડની એક્ઝામ છે એમાં બેસતા વિદ્યાર્થીઓ માટે એક આશીર્વાદરૂપ રહેશે। આજ રોજ વડોદરા શાળાના પ્રાઇવેટ સ્કૂલ્સ એસોસિએશનના તમામ ટ્રસ્ટીઓ 52+ સ્કૂલો પ્રિન્સિપલ સાહેબને બધા જ આજે આવેલા હતા। DO શ્રી નવનીત મહેતા સાહેબને એક અરજી આપવા માટે, મેમોરેન્ડમ આપવા માટે કે 9 થી 11ની શાળાઓ વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ શરૂ કરવામાં આવે। જ્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ગુજરાતભરમાં મોલ્સથી લઈને સ્વિમિંગ પૂલ, જિમ્નેશિયમ, ટ્યુશન ક્લાસીસ પણ શરૂ થઈ ગયા છે, તો ખાસ તો મોટા છોકરાઓ જે છે એ લોકોનું ભાવિ કારકિર્દી 9 થી 12માં આ વર્ષે 10મા અને 12મામાં જે માસ પ્રમોશન મળ્યું, કોલેજમાં એડમિશન્સમાં પ્રોબ્લેમ, તો 9 થી 12ની સ્કૂલ જો શરૂ થઈ શકે એનું એક મેમોરેન્ડમ આપેલું છે। તમામ ગુજરાતમાં તમામ જિલ્લાઓમાં 11 વાગે આજે અમે સ્વનિર્ભર શાળાઓ બધી SFS એસોસિએશનની જે છે તમામ જે તે DO સાહેબોને અમે આજે અરજી આપેલી છે। SOP ફોલો કરવામાં આવશે, કોવિડની ગાઈડલાઇન્સ ફોલો કરવામાં આવશે।
અને વાલી સંમતિ હોય તો જ અમે વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલમાં આવવાની પરમિશન આપશું. લર્નિંગ લોસ જે 1.5 વર્ષમાં થયો છે એનો ભરપાઈ કરવાનો અમારો મુખ્ય હેતુ છે અને સાહેબે બહુ જ હકારાત્મક વલણ અપનાવ્યું છે અને કીધું છે કે ઉપર સુધી એ રજૂઆત કરશે અમારી અને જે શક્ય હશે તે અમને જણાવશે. VNM टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न. 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे. नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून. गोत्री मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारियों को बिना किसी ठोस वजह नौकरी से निलंबित कर दिया गया है, जिस पर गुजरात जनता जागृति मंच ने भूख हड़ताल कर विरोध जताया है. कोरोना महामारी के दौरान वॉरियर बनकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले गोत्री हॉस्पिटल के तकरीबन 50 जितने कर्मचारियों को बिना किसी वजह नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके खिलाफ गोत्री मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर गुजरात जनता जागृति मंच के अध्यक्ष रजनीकांत द्वारा भूख हड़ताल शुरू की गई है. लेकिन इस दौरान बिना इजाजत के विरोध प्रदर्शन पर उतरे हॉस्पिटल के कर्मचारियों को गोरवा पुलिस ने डिटेन कर लिया है. कोरोना महामारी के चलते वडोदरा में पिछले 447 दिनों से MS यूनिवर्सिटी बंद थी, जिसे अब सरकार की अनुमति के बाद खोला गया है. 2020 के साल में मार्च महीने में कोरोना केस बढ़ने की शुरुआत हुई थी. उसके साथ ही स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, जिसे अब करीब 1.5 साल बाद फिर से खोला जा रहा है. वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी को 447 दिनों के लंबे अंतराल के बाद खोला गया है. इस मौके पर UGS राकेश पंजाबी और अन्य छात्र संगठनों द्वारा छात्रों का स्वागत किया गया. छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया. कॉमर्स फैकल्टी के सभी कमरों को सैनिटाइज कर मां सरस्वती की पूजा के साथ नया सत्र शुरू किया गया है. आज रोज ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGSU द्वारा જ્યારે 474 દિવસ પછી યુનિવર્સિટીની કોમર્સ ફેકલ્ટી ખોલવામાં આવી, સેકન્ડ યર અને થર્ડ યર બીકોમના વિદ્યાર્થીઓને ઓફલાઈન બોલાવવામાં આવ્યા, ત્યારે AGSU સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન દ્વારા બિલ્ડિંગની જે દરેક ક્લાસરૂમ છે એમાં સેનિટાઇઝિંગ કરવામાં આવ્યું અને સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓને કાળજી જણાવે એ માટે સેનિટાઇઝિંગ કરવામાં આવ્યું. સાથે સાથે જ્યારે બી કેમ્પસમાં વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા, વિદ્યાર્થીઓ તથા ફેકલ્ટીના ડેન પ્રોફેસર કેતન ઉપાધ્યાય સરને અને ડીન ઓફ સ્ટુડન્ટ તથા ટીચિંગ સ્ટાફને સાથે રાખીને અમારા દ્વારા મા સરસ્વતીની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી અને માતાને પ્રાર્થના કરવામાં આવી કે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ આવી રહ્યા છે અભ્યાસ કરવા માટે તેવા બધા વિદ્યાર્થીઓને આશીર્વાદ આપે અને એ બધા વિદ્યાર્થીઓ આગળ જઈને પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ પ્રગતિ કરે એવા પણ અમે લોકોએ મા સરસ્વતીને પ્રાર્થના કરી છે. સાથે સાથે બહુ દિવસ પછી કેમ્પસમાં વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા તો એ લોકોને અમે લોકોએ માસ્ક અને ગુલાબનું ફૂલ આપીને એ લોકોનું સ્વાગત કર્યું છે, કારણ કે જે વિદ્યાર્થીઓ SYમાં છે એ લોકો ગત વર્ષે FYમાં હતા તો એ લોકોએ કેમ્પસ જોયું નહોતું, તો એ લોકો માટે એ લોકોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે અમારા દ્વારા આ એક પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી છે અને વિદ્યાર્થીઓ અમારા આ પ્રવૃત્તિથી ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે અને એ લોકોએ અમને આવકાર્યા પણ છે. આવનારા સમયમાં પણ દરેક વિદ્યાર્થીઓને એક વિનંતી કરી છે કે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ વેક્સિનેટ થઈ ગયા છે અને એ લોકોનો વારો છે કોલેજમાં આવે તો એ અવશ્ય કોલેજમાં આવે, કારણ કે કેમ્પસ લાઈફની જે મજા હોય છે એ કંઈક અલગ જ હોય છે. તો જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ્પસ લાઈફની મજા માણવા માંડે છે, હવે ઓફલાઈન થઈ ગયું છે, ક્યારના એ લોકો રાહ જોતા હતા તો એ લોકો હવે કેમ્પસમાં આવી શકશે. VNM टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न. 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे. नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें. इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड.